जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार आ रहे क्वेश्चंस जो सरकारी योजना और कार्यक्रम को लेकर हैं, उनको कवर करने के लिए एक स्पेशल सीरीज आपके लिए लेकर आया है, जिसमें हम लगातार 2024 में जो नई स्कीम सरकार द्वारा लॉन्च की है उनको डिस्कस कर रहे हैं। सो इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मिशन मौसम के बारे में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन है क्या और किस तरह के क्वेश्चन हमारी आगामी जो एग्जाम है उन एग्जाम में इन पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं। ओवरव्यू अगर देखा जाए तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक अप्रूव किया एक मिशन मौसम, जिसका टोटल अमाउंट डिसाइड किया गया है 2000 करोड़ रुपए आने वाले 2 साल के लिए। क्या है, क्यों लागू किया गया, क्या आवश्यकता लगी? तो जिस तरह से मानसून बदला है, जिस तरह से जो आपका रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, कहीं हैवी रेनफॉल देखा जा रहा है, कहीं ड्रॉट देखा जा रहा है, कहीं हीट वेव्स देखी जा रही है, कहीं हाई कोल्ड टेम्परेचर देखा जा रहा है। तो इन कोल्ड वेव्स, इन सब चीजों से बचने के लिए, इनको पहले से रिकॉग्नाइज करने के लिए या फिर इनका प्रिडिक्शन करने के लिए भारत सरकार ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया है। अच्छा, इट इज इन्वेस्टिगेट टू मल्टी faceted and the transformative initiative, the tremendous boost to the India's weather and climate related science research and service। ये पूरा के पूरा अमाउंट इसी चीज में हम लगाने वाले हैं। It will exponentially expand the research and development capacity of atmospheric science, especially the weather surveillance, modeling, forecasting and management by the integrated advanced observation system, high performance computing, cutting edge technology like the artificial intelligence and machine learning। ये वो चीजें हैं जिनके आधार पर हम क्या करने वाले हैं, इस मिशन को आने वाले टाइम पीरियड पे आगे ले जाने वाले हैं। अच्छा, इसी मिशन के अंदर फोकस क्या है? तो इट विल इंक्लूड इंप्रूविंग द ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोवाइडिंग हाई एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन अक्रॉस द टेम्पोरल एंड स्पेसिफिक स्केल। जैसा आज देखते हैं ना कि मौसम विभाग ने बोला कि आने वाले 3 दिन तक बारिश होगी और आज ही से धूप निकल जाती है, या फिर आने वाले समय में बारिश के आसार नहीं और बारिश हो जाती है, उन दोनों चीजों को टारगेट करने के लिए एक्यूरेटिवली हमने इस सिस्टम को किया है, इस मिशन को लॉन्च किया है। अच्छा, critical element of the mission MOSUM will be include the deployment of the next generation radar satellite system with the advanced sensors and high performance supercomputer, the development of improved earth system model, GIS based automatic decision support and real time data dissemination। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हम करेंगे। अच्छा, इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस जो है वो काम करने वाले हैं। Ministry of Earth and Science, the India Meteorological Department and the Indian Institution of Tropical Meteorology and the National Center for the Medium Range Weather Forecasting। ये वो चीजें हैं जो मिशन मौसम का हिस्सा होगा। These institutions will be supported by other institutions with collaboration with the national and international institutes, academic industries, furthering the India's leadership in the weather and climate science and the services। जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, नासा हुआ, इसरो हुआ, या फिर और कोई जो इन सब चीज क्लाइमेटोलॉजी से डील करता है, जो कहीं ना कहीं एक्यूरेटली प्रेडिक्शन में हेल्प कर सकता है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इन सभी लोगों को हम मिशन मौसम में सम्मिलित करने वाले हैं। तो ये था मिशन मौसम के बारे में। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? कब लागू किया गया मिशन मौसम, किस चीज को टारगेट करता है, क्यों लागू किया गया, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें काम करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं।